अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। यूरिक एसिड के ज़्यादा होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपको जोड़ों की बीमारी हो चुकी है। यूरिक एसिड ज़्यादा होने का सुनते ही पेशेंट ये समझते हैं कि उनको जोड़ों का मर्ज़ लायक हो चुका है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि यूरिक एसिड ज़्यादा होना, जो कि हाइपर यूरिसीमिया है, और गाउट, जो कि एक अलग से बीमारी है, उसमें फ़र्क है क्या। सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि यूरिक एसिड बढ़ता किन चीज़ों से है। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बॉडी के अंदर यूरिक एसिड को बढ़ा देती हैं। तो उनमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है आपकी डाइट, आपकी खुराक जो आप खाते हैं। उसके अंदर ख़ास किस्म की प्योरीन्स होती हैं जो कि बॉडी में जाके फिर यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं। एक तो डाइट है। इसके अलावा वो पेशेंट जो कि गुर्दों के मरीज़ हैं, उनके अंदर भी टेंडेंसी होती है कि यूरिक एसिड उनका थोड़ा सा बढ़ा रहता है। इसके अलावा कुछ कैंसर का पेशेंट है या वो कैंसर की अद्वियात इस्तेमाल कर रहा है तो उसका भी यूरिक एसिड बढ़ा रहता है। फिर इसके अलावा कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो कि रोज़मर्रा लाइफ में यूज़ हो रही होती हैं। मसलन अगर कोई पेशेंट डिस्प्रिन का इस्तेमाल कर रहा है लो डोज में, तो उसका भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिलेगा। कुछ लोग पेशाब आवर गोलियाँ खाते हैं किसी भी मसले की वजह से, जिसम में पानी की वजह से या ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने के लिए, उनका भी यूरिक एसिड बढ़ा रहता है। इसके अलावा भी काफ़ी अद्वियात हैं, चीज़ें हैं जो कि यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। अब इन अद्वियात या इन चीज़ों की वजह से जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपको यूरिक एसिड बढ़ने से जो बीमारी है गाउट, वो हो चुकी है। तो लिहाजा ये देखना ज़रूरी है कि क्या सिर्फ यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या यूरिक एसिड बढ़ने के बाद उनके जिस्म के ऊपर असरात भी मौजूद हैं। तो डाइट के हवाले से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। तो उनमें सबसे सरफहरिस्त जो चीज़ है वो है गोश्त का इस्तेमाल। अब गोश्त में हर तरह का गोश्त शामिल है। इसमें मटन, बीफ, मुर्गी, मछली, कलेजी, मगज़, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि यूरिक एसिड के लेवल्स को बॉडी में ज़्यादा करती हैं, और पाए भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा अंडे शामिल हैं। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ होती हैं ये तमाम की तमाम यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। दालें, लोबिया, ये भी यूरिक एसिड को ज़्यादा करती हैं। सब्जियों में मटर और पालक का इस्तेमाल जो है वो भी यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है। यूरिक एसिड कम करने वाली अद्वियात कब इस्तेमाल की जाएँ, ये एक बुनियादी सवाल है। इसमें कुछ इंडिकेशंस हैं। मिसाल के तौर पे अगर तो आपका यूरिक एसिड के लेवल्स बहुत ज़्यादा है, 10.1 मिलीग्राम 10.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा यूरिक एसिड लेवल्स हैं, तो यूरिक एसिड कम करने वाली दवाई जो है इस्तेमाल कर लेनी चाहिए, ताकि अगर इतने लेवल्स रहेंगे तो वो बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को गुर्दों की पथरी है, गुर्दों की पथरी होने की सूरत में भी बाज़ दफ़ा ये देखा गया है कि वो यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा जब हो जाते हैं तो वो गुर्दों के अंदर पथरी भी कर सकती है। तो उस सूरत में भी यूरिक एसिड के लेवल्स कम करने के लिए दवाई शुरू की जा सकती है। तीसरी चीज़ ये कि कुछ लोग अपना कैंसर का इलाज करवा रहे होते हैं तो उनके अंदर मुस्तकिल तौर पे यूरिक एसिड ज़्यादा रहने का ख़तरा होता है, तो उनको भी ये मेडिसिन शुरू करवाई जाती हैं। इसके अलावा जोड़ों की बीमारी जिसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो हैं वो जोड़ों में जमा हो जाते हैं, जिसे गाउट कहते हैं, ये बीमारी अगर लाहिक हो जाए तो यूरिक एसिड के लेवल्स को एक नॉर्मल लिमिट में मेंटेन करने के लिए भी जो यूरिक एसिड कम करने वाली अद्वियात है वो शुरू करवाई जाती हैं। खुराक के हवाले से जो भी चीज़ें यूरिक एसिड बढ़ाती हैं वो आम तौर पे घरों में यूज़ की जाती हैं। सब्ज़ी, दालें, गोश्त वगैरह घरों में इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा ये सोचना बड़ा ज़रूरी है कि जब भी ऐसी कोई चीज़ हो तो आप ये ज़रूर सोचें कि मैं क्या खा रहा हूँ और कितना खा रहा हूँ। तो ये सवाल जब आप अपने आप से करेंगे तो इसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा कि आप एतदाल के साथ खाएँ, और इसके साथ कम से कम 10 से 12 गिलास पानी का रोज़ाना इस्तेमाल, और हफ्ते में 5 दिन अगर 30 मिनट की जॉगिंग आप करें तो काफ़ी हद तक जो है ना सिर्फ यूरिक एसिड बल्कि बाकी तमाम चीज़ें भी काफ़ी कंट्रोल में रहेंगी।